दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पांडे और आप देखें द हर्ष पांडे शो। आज हम आए हैं कोल्ड स्टोर पे। ये हमारे दोस्त का है, सावित्री देवी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज नाम है इसका। और आइए चलते हैं अपने दोस्त से। और आज हम बात करेंगे कि जैसे एक आम इंसान है, क्या वो कोल्ड स्टोरेज खोल सकता है ऐसे, अगर उसके पास खुद की जमीन है तो वो। ये कोल्ड स्टोरेज है। गर्मियाँ सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ होती तो हम भी कोल्ड हो जाते। कुछ लिखा भी है, सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। एक बार ये पढ़ते हैं, आलू के बिक्री हेतु बोली का दिन मंगलवार और शुक्रवार। ये पढ़ लीजिए, अगर आप यहाँ पे आए तो ये पढ़ के आए। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रियम जी। इनका ही कोल्ड है। अब इनसे जानेंगे हम कि कैसे क्या होता है, जो शुरुआती दौर पे मतलब कैसे खोलते हैं, मतलब पूरा फॉर्मेट। प्रियम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। प्रियम जी, पहले तो अपने कोल्ड के बारे में बताइए। ये कोल्ड 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये कोल्ड है किठाई रोड, किठा मार्ग, जवापुर वाली रोड पे। अच्छा। अच्छा, मेरा जैसे शुरू से सवाल यही है, जैसे एक आम इंसान कैसे कोल्ड खोलने की सोच सकता है। जैसे उसके पास अगर ज़मीन है, पहले तो कितनी ज़मीन होनी चाहिए? जी मिनिमम अराउंड 10 बीघा होनी चाहिए मिनिमम। और खोलने के लिए तो 15 बीघा भी इनफ होती है, लेकिन मिनिमम आपके पास 10 बीघा होनी चाहिए। मतलब 10 बीघा ज़मीन। जी 10 बीघा ज़मीन खुद की हो। जी। ठीक है। जैसे एक सवाल और है, कैसी रोड के किनारे ही चाहिए होती है या फिर कहीं पर भी? जी क्षेत्र के बीच में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, चलो ठीक है। मेरे पास जैसे अब जैसे मैं खोलना चाहता हूँ एक तरीके से, मेरे पास ठीक है 10 बीघा ज़मीन है। तो उसके बाद फिर मुझे दूसरा मतलब क्या कदम उठाना पड़ेगा, जैसे क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मेट होता है दूसरा? जी सबसे पहले तो आपके पास मिनिमम अमाउंट 2 करोड़ आपके पास होना चाहिए, उसके दो बाद। करोड़ जी बिल्कुल। और उसके बाद ज़्यादातर प्रोसीजर यही होता है कि लोन वगैरह होता है बैंक से। यदि आप लोन करा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कराते हैं तो मिनिमम 8 करोड़ से कम में गोल्ड आजकल नहीं बनता है। जैसे पूरा खर्चा जी शुरुआत से? जी 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 8 करोड़ आ जाता है। मतलब जो आपने अभी 2 करोड़ बताए वो? जी वो डिपेंड करता है। जैसे कितने चैम्बर का आप बनवा रहे हैं, कितना उसमें कैपेसिटी भरते हैं, कितना आलू है, ठीक है, कितनी जगह है, क्या आपका स्ट्रक्चर है, हर ठीक है, चीज़ पे जैसे डिपेंड ठीक है। करता है। 2 करोड़ चलो मेरे पास है, एक तरीके से 2 करोड़ हमने जैसे कहीं से जुटा लिए हैं, किसी से उधार धीरे धीरे लेके 10 लाख 20 लाख अपनी रिश्तेदारी मतलब कहीं से भी 2 करोड़ चलो जुटा ली। अब उसके बाद क्या करना? उसके बाद यदि आपके पास ज़मीन है या कुछ भी जमीन है। है मेरे पास, जमीन मेरी खुद की है, चलो हाँ। आपको फाइनेंस सबसे पहले कराना होगा। फाइनेंस? जी बिल्कुल। इन बड़ी चीज़ों के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस वजह से। फाइनेंस कौन? मिनिमम मिनिमम 4 साढ़े 4 करोड़ का होता है, और उसको कराने के बाद आपके पास खुद का पैसा भी होना चाहिए। नहीं, जैसे फाइनेंस कौन सी कंपनी करेगी यहाँ पे? कंपनी नहीं, बैंक होती है वो। और कोई भी बैंक हो, जैसे ज़्यादातर प्राइवेट बैंक ही करती हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गई है और HDFC हो गई है, यही है। यहाँ पे हमें क्या कागजात लेके जाने पड़ेंगे जैसे? कागज़ वगैरह, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला सब कुछ, जो भी आधार कार्ड वगैरह। कोल्ड को लेके क्या जाने पड़ेंगे, जैसे जैसे हम बताना चाहते हैं मतलब बैंक को? जी एक्चुअली जो भी पेमेंट होता है वो सीधा, जैसे कोल्ड की मशीनरीज होती हैं तो उसमें उस खाते में जाता है। आपके पर्सनल अकाउंट में उतना ही पैसा आएगा जो आपका बचेगा अमाउंट। ठीक है, बाकी सारा जैसे आपकी मशीनरीज हैं, 1 1.5 करोड़ रुपए उसमें चला जाता है। ऐसे बचता नहीं है ज़्यादा। मतलब जो पैसा बैंक देती है वो मशीन के लिए देती है आपको, है? मशीन के लिए, और जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग के लिए, उसके लिए देती अच्छा। है। तो जैसे आपका ये कोल्ड कितने महीनों में बन के तैयार हुआ था? हमारा 1.5 साल में तैयार हुआ था। डे, 1.5 साल लग गए थे। 1.5 साल? टोटल 18 महीने। टोटल 18 महीने। तो जैसे कि अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जैसे बैंक से लोन आ गया है, मतलब बैंक से लोन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? रिश्वत वगैरह भी लगती है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, रिश्वत वगैरह तो नहीं कह सकता हूँ, हम्म। लेकिन हाँ
थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च होता है, अराउंड 10-15 लाख तो खर्च हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना कि कोई भी आजकल लोन पास कराने से पहले कहीं बैंक वालों को कुछ देना पड़ता है कमीशन, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है। ये उनका प्रोसीजर होता है, अगर नहीं देंगे तो लोन वगैरह फाइनेंस वगैरह नहीं होगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था खैर। अच्छा, तो ठीक है, जैसे हमने लोन करा लिया और मशीनरी के लिए जैसे लोन पास भी हो गया, ठीक है। लोन कराना पड़ता है, मतलब 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, लगभग 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। उसके बाद आप बैंक से कनेक्ट हो, ठीक है। बैंक आपको डिटेल वगैरह जो मांगते हैं वो डिटेल उन्हें दें बैंक को, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक ने पास कर दिया तो फिर वो पैसे भेजती है मशीनरी के लिए, ठीक है। मशीनरी हो गई, फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है? ये फिर एस्टेब्लिशमेंट कीजिए, जैसे लेबर वगैरह होती है, यहाँ की लेबर बेसिकली नहीं होती है, बाहर की लेबर आती है, आप जैसे कहाँ से बिहार। मंगाते हैं लेबर? बिहार 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 से? बिहार से। अच्छा, तो हम्म। उसके लिए भी कोई ठेकेदार होता होगा? जी जी, ठेकेदार होता है, पूरा ठेका लेता है, जैसे कितने महीने में काम करके तैयार करेगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे सरकारी हमें सरकारी काम से सरकार से क्या परमिशन लेनी पड़ती है एक कोल्ड के लिए? एनओसी वगैरह ये चीजें इनमें से पता जी है? बिल्कुल बिल्कुल, एनओसी लेनी पड़ती है और लाइसेंस लेना पड़ता है, कोल चलाने के लिए हर चीज़ चाहिए होता है इसमें। लाइसेंस कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ जैसे बनता है? लाइसेंस मैनपुरी बनता है, जैसे उद्यान विभाग है वहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे किसान, एक ये पूरा किसान का है पूरा, है ना, हाँ हाँ हर हाँ चीज़। हाँ। तो बेसिकली उद्यान विभाग में ही सारे काम होते हैं इस चीज़ के। अच्छा, तो वहाँ से लाइसेंस, ये लाइसेंस शुरुआत में ही लेना पड़ता है या बाद में? जी शुरुआत में ही लाइसेंस और एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हो सकता है? उसके बाद ही चला सकते हैं और डीएम की परमिशन होनी चाहिए। डीएम सर की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका 1.5 साल में बनके खड़ा हुआ था, चालू हो गया था उसके बाद? जी बिल्कुल, 2020 में इसकी पहली साल थी, उस साल एक ही कमरा चालू हुआ था। अच्छा, अभी ये कितने कमरों का है? दो। 2 कमरों का है? मतलब 2 कमरे वो कैसे, मतलब जैसे 2 कमरे किस हिसाब से होते दो हैं? चैम्बर होते हैं और दो चैम्बर में स्टोरी डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कितने मंजिल का है, जैसे दो दो कमरे हैं तो उसमें अलग अलग चैम्बर्स हैं। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ पे बताइए, प्रॉफिट क्या होता है इस पे? प्रॉफिट अच्छा खासा है यदि दोनों कमरे भर गए तो, अगर एक ही कमरा भरा है तो लेवल पे ही रहती है गाड़ी, ज़्यादा नहीं होता है। अगर मतलब दोनों कमरे बढ़ रहे हैं, जैसे ये है कि अगर आपके क्षेत्र में आपका नेटवर्क काफ़ी है, जैसे आपके व्यवहार पे बहुत लोग होते हैं जो देने आते हैं, मतलब कि हाँ वहाँ अपना कोल्ड है, तो उस पे भी काफ़ी मैटर पड़ता होगा, है ना? जी व्यवहार पे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेन चीज़ है क्रेडिट। अगर आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है किसान के साथ तो आलू नहीं आएगा, अगर क्रेडिट अच्छा है, किसान से लेन देन अच्छा है, आपकी बात अच्छी है तो आलू आएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग, मतलब पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए आपका आपके क्षेत्र में, ठीक है। प्रियम जी, मशीनों के बारे में बताइए कुछ। जी इसमें बेसिकली वाटर कूलिंग का सिस्टम है, ठीक है, और इसमें तीन ज़्यादातर KC6 KC4 KC2 मशीनें चलती हैं। इससे वाटर कूलिंग से, जैसे झरना वगैरह है, यहाँ से पूरा वाटर कूलिंग का सिस्टम है और इसी से पूरे में ठंडक पहुँचती है। ये मशीनें आपकी कहाँ से आई थी? ये हमारी मशीनें फिरोजाबाद से आई थी। फिरोजाबाद से आई थी। जी। अच्छा, इसकी देख रेख के लिए क्या होता है सिस्टम? देख रेख के लिए मिनिमम 4 आदमी तो चाहिए होते हैं, 2 गार्ड और एक रखवाली के लिए, जैसे जब आलू भर जाता है तो हम 2 लोग आलूओं की रखवाली के लिए रखते हैं, और तब तो लेबर होती है तो इतना दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन जब लेबर चली जाती है तो उसके लिए मिनिमम 4 लोग चाहिए होते हैं। इसकी सीजन बताइए, सीजन कब होती है? सीजन अभी आने वाली है, अ, लास्ट जनवरी से और स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, और फिर चलती है अप्रैल तक चलती है, जब तक होली होती है तब तक आलू भरना ख़त्म हो जाता है लगभग, तभी तक भरता है। और उसके बाद सीधा निकासी वगैरह होती है, मई से स्टार्ट हो जाती है निकासी। लगभग एक आम आदमी खोल सकता है कोल्ड स्टोर? खोलने के लिए तो एक आम आदमी खोल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हाई विजन चाहिए होता है, थोड़ा सोच चाहिए होती है। मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए? आज के मिनिमम। समय में 2 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। जी बिल्कुल।
मतलब थोड़ा रिस्क का भी काम ये है। बिल्कुल ये पूरा रिस्क का सिस्टम है। इसमें अगर आप आ गए हैं तो एक ये चक्रव्यूह है। अगर इसमें अगर आ गए हैं आप, तो आपका डिटर्मिनेशन, आपकी मैन पावर, विल पावर सब अच्छी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है दोस्तों, पहले जैसे आप अगर कभी सोच रहे हो, वैसे बहुत से हमारे दर्शक देख रहे होंगे जिनको भी कभी कभी लगता हो कि हम भी अपना कोल्ड स्टोर खोलेंगे, तो एक बार आप कहीं रहकर देख लीजिए, कहीं काम कर कर देख लीजिए, एज ए जो भी एज ए मैनेजर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं कि कितना हाथ डालना है, कितना नहीं डालना है। जल्दबाजी में फैसला ले लो कि एकदम कर दो, वो नहीं ठीक रहता है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, ऐसे ऐसे काम होता है, कैसे किसानों से अपना बॉन्ड बनाना होता है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रियम, अच्छा ये बताइए, आपके कोल्ड स्टोर में कोई ऑफर चलता है किसानों के लिए? जी बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर ऑफर चलाया था। 5000 बोरी पे हम लोग एक साइकिल फ्री दे रहे थे। 5000 बोरियों पे जो किसान पहले दिन डालेगा उसको हम एक साइकिल फ्री देंगे। 5,000 बोरियों पे? हाँ, 5000। अच्छा, और पाँच। 1000 बोरियों पे एक अच्छा सा हीटर दे सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, हम निकालेंगे, स्कीम निकालेंगे उस चीज़ के लिए। मतलब ये आप ही चलाते हैं कि जितने कोल्ड स्टोर वाले हैं, वो सब चलाते हैं कोई ना कोई ऑफर? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सारे कोल्ड स्टोरेज वाले ये ऑफ़र चलाते होंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है या ना मैंने देखा है। ये ऑफ़र हमारे ही कोल्ड स्टोरेज में चलता है। तो दोस्तों, अगर आप कुशमरा के आसपास हैं तो अपना आलू सावित्री देवी कोल्ड स्टोरेज पे लाएं, ठीक है, ऑफर का लाभ उठाएं। जी, टिफ़िन बॉक्स भी देते हैं। 500 बोरी हैं या जितने हैं, हम लोग अच्छा आइटम देते हैं। लगभग पहले दिन पे स्टार्टिंग के 3 डेज़ में हम अच्छी चीज़ें देते हैं, बाँटते हैं। अच्छा, ये कब खुला था कोल्ड, और जब आपका खुला था तब यहाँ पे थे क्या कोल्ड स्टोरेज? जी नहीं, 2020 में खुला था, और 2020 से 22-23 के बीच में एक एरा था जहाँ पे कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं था कुशमरा में। और लास्ट के 2-3 सालों में यहाँ पे 3 कोल्ड स्टोरेज हो चुके हैं। लगभग सबसे पहला मेरा ही था, उसके बाद से 3 और खुल चुके हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत मेरे बाबा ने की थी। मेरे आपके बाबा का बाबा का ही नाम? सपना था, डॉक्टर सतीश चंद पांडे। उन्हीं का सपना था कोल्ड स्टोरेज खोलना, इसे चलाना, और आज भी उन्हीं के ही नाम से चल रहा है ये कोल्ड स्टोरेज। बाबा का नाम हमारे क्षेत्र में फेमस है, डॉक्टर सतीश चंद पांडे। ये जो आपकी सावित्री देवी, शायद आपकी दादी का नाम है। जी, मेरी दादी हैं, बाबा उन्हें बहुत प्रेम करते थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनवाया है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इनके जो बाबा हैं, उनका देहांत हो गया था। कब हुआ था प्रियम जी? 8/12/2021 बाबा का देहांत हुआ जो है। डॉक्टर सतीश चंद पांडे जी हैं, उनका देहांत हो गया था। और इनकी जो दादी हैं, जिसके नाम से कोल्ड स्टोरेज चल रहा है, उनका भी देहांत हो गया है अभी हाल ही में, एक एक दो साल में। कब हुआ? 21 अप्रैल 2025। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि बाबा तो नहीं रहे इनके, लेकिन बाबा इनके लिए कर गए हैं कुछ, ठीक है। और ये होता है, मतलब जो बड़े बूढ़े घर में होते हैं, उनको बहुत लगती है कि हमारे बच्चे या हमारे जो भी घर में हैं, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से सेट हो जाएं। उनको लगता है, हमेशा लगता है, जो घर में बड़े बूढ़े रहते हैं। और एक बात और है दोस्तों, घर में अपने बड़ों की बात सुना करो। खैर, मेरी इतनी उम्र नहीं है, जो मतलब ऐसी जगह, तो एक तरीके से सौरभ द्विवेदी जी की कहावत है कि ऐसी कोई जगह पे बैठा नहीं हूँ जहाँ मैं आपको ज्ञान दे सकूं, पर फिर भी एक मेरे अंदर जो बात है कि मैं अपने बड़ों की बात सुनता हूँ। तो हो सके तो अपने बड़ों की बात सुने, अच्छा विचार है, वो कभी आपको गलत नहीं बताएंगे। और प्रियम जी, और बताइए, जैसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इस कोल्ड का, कुछ ऐसे खास बातें जो आपको जोड़ती हो, कुछ भी जो भी मन में चलता हो, तो कभी याद करते हो कि कोल्ड स्टोरेज पे हाँ, हमारे इस समय इतनी चीजें थी, या कुछ भी, जी, कुछ खास जुड़ी बातें? स्टार्टिंग के जब 3 साल थे तब मेरे बाबा थे, तो वो आया करते थे यहाँ पे, मैं अच्छा। उनके साथ आता था। वो यही कहते थे कि ये एक सपना था हमारा, और इसको आज तुम जियोगे, कल तुम्हारे बच्चे जिएंगे। ये एक सपना चलता रहेगा, और इसको जीने के लिए आज हम लोग बैठे हैं अच्छा, तो आपके जो बाबा जी का था, ये उनका ड्रीम था। यहाँ। यहाँ उनका ड्रीम था।
उन्होंने पूरा भी कर लिया था उनके सामने। हाँ, उनके सामने ही ये ड्रीम पूरा हो गया था, बट कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गए थे अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे साथ नहीं हुए वो, और 2021 में उन्होंने अलविदा किया। कोई बात नहीं, आप हैं प्रियम जी, आपके घर वाले हैं, आपके चाचा हैं, आपके पिताजी हैं, और भी लोग हैं। प्रियम के घर पे बहुत लोग हैं, परिवार काफ़ी संगठित है इनका, तो आप लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रियम जी, मेरा सवाल ये है कि और क्या-क्या है इस कोल्ड में? जी, यहाँ पे एक बर्फ़ प्लांट भी है जो कि हमने पिछली साल ही चलवाया था, और इस साल बंद पड़ा है, लेकिन हम इसे दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे। और बर्फ प्लांट मतलब जैसे यहाँ बर्फ वगैरह मिलती है जी, जी, वैसी? जी, जी, जी। थोक वगैरह के विक्रेता हैं आप? जी, जी, जी। सही है। हाँ, और कुछ बताइए, ये कितने में फैला हुआ है? ये कोल्ड स्टोरेज 12 बीघा में फैला हुआ है, और लगभग काफ़ी अच्छा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, एकदम घिरा हुआ है, आस-पास काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मतलब एक क्षेत्र के बीच में है ये कोल्ड स्टोरेज। ये कहाँ पे स्थित है? किटहा मार्ग और जबलपुर के पास, जब जबलपुर आप वाली रोड पे। जवापुर वाली रोड पे? ये रामनगर वाली रोड है, यहीं है हमारा। अच्छा। तो दर्शकों, मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि कितना रिस्क है कोल्ड में या फिर कितना प्रॉफिट है। एक और चीज़ पूछते हैं प्रियम से, एक लास्ट बात। प्रियम, जैसे आपके दोनों चैम्बर अगर भर जाते हैं, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होता है? एक 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 चलो आप अपना नहीं, एक जैसे और भी कोल्ड की तरह है, तो कितना एक मोटा प्रॉफिट बताइए? एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है अगर दोनों चैम्बर भर जाते हैं। लाइक अगर मिनिमम 1,10,000 बोरी भी आई है, तो 1,10,000 बोरी का आप 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसका खर्चा निकाल लीजिए, 60-70 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, जो भी बचता है अमाउंट वो प्रॉफिट का ही होता है। जैसे अब आप कैलकुलेट मत कीजिएगा भैया। 25 से 50 लाख हो सकता है, उस ऊपर या नीचे? हाँ, 30 लाख तो मिनिमम आप कह ही सकते हैं। तो 30 लाख ऐसी बात नहीं भाई, प्रॉफिट भी है इसमें, ठीक है। बस ये है कि कभी घबराओ मत, रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, इन्होंने भी जब सोचा था कोल्ड स्टोरेज खोलने का, इन्होंने भी रिस्क लिया था। हर व्यक्ति रिस्क लेता वही आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा प्रियम जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि किसानों से बॉन्ड अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी कौन-सी मतलब ऐसे ख़ास बात होती है? क्या उनसे ऐसा व्यवहार करें? विनम्रता, एक विन शब्द है विनम्रता। ये एक ऐसा शब्द है कि यदि आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, यदि आप उससे अच्छे से बात करेंगे, तो वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। बस यही खास बात है। हमारे कोल्ड स्टोरेज में हम किसान से हम किसानों को अपना भाई मानते हैं, और भाई मानते हैं तो हम उनसे प्यार से पेश आते हैं। जैसा वो कहता है हम सुनते हैं। यदि हमने कोई गलती भी की है, वो कह रहा है, तो हम सुनते हैं उसकी बात। यहाँ पे किसानों की बात सुनी जाती है। यही इस चीज़ की खास बात है इस कोल्ड स्टोरेज की। तो भाई बहुत अच्छा है, देख देख सकते हैं आप लोग। और जितने भी शायद मेरे हिसाब से बहुत से जिनके कोल्ड स्टोर होंगे भी पूरे प्रदेश में, देश में, अगर जहाँ भी वीडियो जा रही होगी, तो ये बात सब पर लागू होती है। और भाई किसान हम ही आपसे में से एक लोग होते हैं, और विनम्रता तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति में होनी चाहिए, विनम्रता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अच्छा प्रियम जी, जो अभी आपने अपने बाबा के बारे में बताया है, तो आपके बाबा का क्या प्रभाव रहा है पूरे इस क्षेत्र में, इस कोल्ड स्टोरेज को लेके? जब से ये कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश हुआ है, तब से उन्हीं का नाम चल रहा है, और आगे भी उन्हीं का नाम चलता रहेगा। उन्हीं की वजह से पूरा समाज, पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है हमसे, और मैं आगे भी यही आशा करता हूँ कि आगे भी लोग जुड़े रहें। इसी वजह से मेरे बाबा का नाम आज भी चल रहा है। उन्हीं की वजह से पूरा कोल्ड स्टोरेज चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। किसान आज भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का तो केवल नाम है कि ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो किसान या जो भी भाई लोग हैं हमारे, वो केवल बाबा के नाम से आते हैं, और आज भी लोग उन्हीं के नाम से हम लोगों को पहचानते हैं। यही बात है, यही यही बात थी जो मैं एक बार कहना चाहता था कि आइए हमारे कोल्ड स्टोरेज पे आइए, उन्हीं के नाम से आइए। और ज़्यादातर अच्छा, दर्शकों से आपकी क्या अपील होगी, जो आस-पास के लोग हैं, जो कुशमरा के आस-पास के लोग हैं, आस-पास के गाँव हैं,
इनसे आपकी क्या अपील रहेगी, जो क्योंकि वीडियो वो ज़्यादातर यहाँ के लोग ही देखेंगे, उनसे क्या अपील रहेगी कि आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपने कोल्ड की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से? जी, 2026 चल रही है हुँ, और कोल्ड स्टोरेज चलाने का समय नज़दीक आ रहा है, तो मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कोल्ड स्टोरेज पे आएँ, आलू डालें और एक अच्छा-सा रिस्पॉन्स दें। हम उसके लिए काफ़ी भागीदारी होंगे करते हैं। इस चीज़ के लिए हम अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने आज बात की है कि एक आम इंसान कैसे कोल्ड खोल सकता है। मेरे हिसाब से बहुत सी चीज़ें आप समझ गए होंगे। पहले तो एक अच्छा बजट आपके पास होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए, ठीक है? और कुछ भी जैसे आपके अगर मन में कुछ सवाल आए तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, या आप हमारे जीमेल, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पर भी कुछ पूछना चाहें, आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। प्रियम जी बताएँगे, मैं बताऊँगा। कुछ भी अगर आपको कोल्ड स्टोरेज को लेके पूछना हो, और तब तक देखते रहिए द हर्ष पांडे शो। ऐसे ही मैं आपको मिलाता रहूँगा नई हस्तियों से, नई जगहों पर, और देखते रहिए द हर्ष पांडे शो। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप इतने समय तक यहाँ पर टिके रहे। ठीक है, आपने हमारा साथ दिया और ऐसे प्यार बनाते रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियम जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए द हर्ष पांडे शो। थैंक यू।